Chapel Public School. How are you, friends? Today we see chapter 6 of 6th class Social Science Civics Rural Administration. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स होता है गांव का प्रशासन। ठीक है, गांव का प्रशासन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पुलिस का क्या काम होता है? पुलिस का क्या काम होता है? पुलिस का उत्तरदायित्व है कि वह अपने क्षेत्र में हुई चोरी, ठीक है, पुलिस का उत्तरदायित्व है कि वह अपने क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट और झगड़े आदि की शिकायत लिखे। ठीक है, और झगड़े आदि की शिकायत लिखे तथा लोगों से घटना के विषय में पूछताछ करे। ठीक है, तथा लोगों से घटना के विषय में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और मामलों पर कार्रवाई करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पटवारी के कोई दो काम बताइए। हमें यहाँ पर पटवारी के कोई दो काम बताना है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा पटवारी का कार्य जमीन को नापना और जमीन का रिकॉर्ड रखना। ठीक है, पटवारी का काम होता है जमीन को नापना और जमीन का रिकॉर्ड रखना। ठीक है, सेकंड नंबर पे देखते हैं, किसानों से भूमि कर इकट्ठा करता है, किसानों से भूमि कर इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। ठीक है, और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तहसीलदार का क्या काम होता है? ठीक है, हमें यहाँ पर तहसीलदार का काम बताना है। ठीक है, तहसीलदार का काम फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, तहसीलदार जमीन से संबंधित विवादों को सुनता है। ठीक है, तहसीलदार जमीन से संबंधित विवादों को सुनता है। तहसीलदार पटवारी के काम का निरीक्षण करता है और यह सुनिश्चित करता है कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं। ठीक है, और यह सुनिश्चित करता है कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, तहसीलदार एक सुनिश्चित करता है कि किसान को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। ठीक है, तहसीलदार यह सुनिश्चित करता है कि किसान को अपनी रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। तहसीलदार विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र आदि प्रदान करता है। ठीक है, तहसीलदार विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र आदि प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बिटिया की चाह कविता में किस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है? क्या आपको यह मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है? क्यों? इसका आंसर आ जाएगा, इस कविता में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है। ठीक है, इस कविता में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है कि पत्नी और बेटी को भी अपने पति तथा पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। ठीक है, कि पत्नी और बेटी को भी अपनी पति तथा पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए, अर्थात स्त्री को भी संपत्ति में पुरुषों के बराबर अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, अर्थात स्त्री को भी संपत्ति में पुरुषों के बराबर अधिकार मिलना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यह समानता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यह समानता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान में किसी भी आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित किया। ठीक है, भारतीय संविधान में किसी भी आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित किया, लेकिन यह लिंग के आधार पर
भेदभाव है, ठीक है, लेकिन यह लिंग के आधार पर भेदभाव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछले पाठ में आपने पंचायत के बारे में पढ़ा, ठीक है, पिछले पाठ में आपने पंचायत के बारे में पढ़ा। पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। इसका आंसर आ जाएगा, पंचायत गाँव के विकास के लिए योजनाएं बनाती हैं, ठीक है, जो पंचायत होती है वो गाँव के विकास के लिए योजनाएं बनाती हैं, ठीक है, तथा उन्हें लागू करती हैं, ठीक है, तथा उन्हें लागू करती है। पटवारी गाँव के किसानों के खेतों की जानकारी रखता है, ठीक है, पटवारी का काम रहता है कि गाँव के किसानों के खेतों की जानकारी रखता है। पंचायत गाँव की समस्याओं को दूर करने का कार्य करती है, ठीक है, पंचायत गांव की समस्याओं को दूर करने का कार्य करती है। ये समस्याएं किसानों के खेतों से जुड़ी हुई भी हो सकती है, ठीक है, ये जो समस्याएं हैं ये किसानों के खेतों से जुड़ी हुई भी हो सकती है। इस प्रकार पंचायत और पटवारी दोनों ही एक स्तर पर रहकर काम करते हैं, ठीक है, इस प्रकार पंचायत और पटवारी दोनों ही एक स्तर पर रहकर काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किसी पुलिस थाने जाइए और पता कीजिए, किसी पुलिस थाने जाइए और पता कीजिए कि यातायात नियंत्रण अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस क्या करती है। यातायात नियंत्रण अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस क्या करती है, खासकर त्योहार या सार्वजनिक समारोह के दौरान। इसका आंसर आ जाएगा, यातायात नियंत्रण अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अनेक प्रकार के काम करती है, ठीक है, पुलिस अनेक प्रकार के काम करती है। जैसे पुलिस थाने में अपराधियों की फोटो के साथ रिकॉर्ड रखना, ठीक है, पुलिस थाने में अपराधियों के फोटो के साथ रिकॉर्ड रखना, दिन रात गश्त लगाना इत्यादि। यातायात नियंत्रण के लिए चौराहों पर यातायात पुलिस तैनात रहती है, ठीक है, यातायात नियंत्रण के लिए चौराहों पर यातायात पुलिस तैनात रहती है। जगह जगह पर यातायात पुलिस वाहनों की गति की जांच करती रहती है। वाहन चालकों को सड़क यातायात के नियमों की जानकारी, ठीक है, वाहन चालकों को सड़क यातायात के नियमों की जानकारी देने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाती है। सार्वजनिक समारोह के अवसर पर, सार्वजनिक समारोह के अवसर पर पुलिस जवानों की संख्या बढ़ा दी जाती है। साथ ही पुलिस विशेष निगरानी भी करती है, ठीक है, साथ ही पुलिस विशेष निगरानी भी करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक जिले में सभी पुलिस थानों का मुखिया कौन होता है, पता करें। इसका आंसर आ जाएगा, एक जिले में सभी पुलिस थानों का मुख्य उपायुक्त होता है, ठीक है, उपायुक्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चर्चा कीजिए कि नए कानून के तहत महिलाओं को किस तरह फायदा होगा। चर्चा कीजिए कि नए कानून के तहत महिलाओं को किस तरह का फायदा होगा। इसका आंसर आ जाएगा, नए कानून हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 के अनुसार बेटियों और उनकी मां को बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर का हिस्सा मिलेगा। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, ठीक है, ये जो कानून है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों का फायदा होगा, ठीक है, इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। पति या पिता की मृत्यु होने पर वे अपना जीवन निश्चितता से जी सकेगी, ठीक है, पति या पिता की मृत्यु होने पर अपना जीवन निश्चितता से जी सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आपके पड़ोस में क्या कोई ऐसी औरत है जिसके नाम जमीन जायदाद हो? यदि हो तो उसे यह संपत्ति कैसे प्राप्त हुई? छात्र स्वयं करे इसको, ठीक है, छात्र को स्वयं करना है, ठीक है।